हेलो गाइस, मैं मोहम्मद वारसी और आप देख रहे हैं संजय यूट्यूब चैनल। मन को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस, आज की बैठक के जो हमारे मेहमान हैं वो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और ख़ुद एक एक्टर भी हैं और उन्होंने बलोची थिएटर करे हैं, फिल्में करी हैं। उनको 30-35 साल हो गए इनमें काम करते हुए। चलते अपनी बैठक की तरफ उनसे मालूम करते हैं कि उन्होंने शुरू से लेकर इस वक्त तक उन्होंने किस तरीके से उनकी जर्नी, उन्होंने बलोची उर्दू थिएटर से वो बलोची थिएटर तक पहुँचे। चलते अपनी बैठक की तरफ, आइए। अच्छा जी, आज की हमारी बैठक के जो मेहमान हैं वो जनाब खुद एक्टर, राइटर, डायरेक्टर जनाब दानिश बलोच साहब। इनसे मालूम करेंगे जी बलोची थिएटर, बलोची फिल्मों के हवाले से ये अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं तकरीबन गुज़िश्ता 30-35 सालों से। दानिश भाई अस्सलाम वालेकुम। सलाम। दानिश भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। दानिश भाई 30-35 साल से आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं जी। तो मैं ये चाहूँगा कि पहले थोड़ा सा आपकी वो शुरुआत हो जाए कि कहाँ से और आपने कोई क्यों चुना, या उर्दू भी करते हैं आप? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ बता सकूँ अपने बारे में या अपनी फील्ड के बारे में। सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये समझ लें कि ये ऐसा इत्तफाकन हो गया कि मैं पहले उर्दू ड्रामा ही करता था। मुझे एक उस्ताद मिले, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, अली अहमद साहब। बहुत अजीम उस्ताद थे हमारे। तो वो मुझे, मैं असल में एक डिपार्टमेंट में काम करता था, वो वहाँ पर आए, उन्होंने मुझे देखा और फिर मुझे उन्होंने दावत दी कि मेरी एक एकेडमी है, अगर आपको एक्टिंग का शौक़ है तो फिर आप वहाँ आ जाइए। तो मैंने कहा हाँ, मुझे थोड़ा बहुत शौक़ तो है। तो फिर मैं वहाँ चला गया, तो उनकी एकेडमी ज्वाइन की। तो तकरीबन 7 साल तक मैं उनके साथ रहा। तो मैं उस 7 साल के दौरान उर्दू ड्रामे ही करता रहा उनके साथ। वो थिएटर करते थे उर्दू और मैं उनके साथ ही रहा। अच्छा, फिर ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि हमारी अब बलोची ज़बान में न थिएटर होता है, न कोई ड्रामा होता है, न कोई फिल्म है कुछ। क्योंकि आपको तो शायद मालूम हो कि एक फ़िल्म अनवर इकबाल ने बनाई थी लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो सकी। बिल्कुल। तो वो वीडियो का ज़माना था, वो ज़माना। तो हमने ये कोशिश की कि चलो हम अपनी ज़बान में एक वीडियो फिल्म बना लेते हैं। तो वो एक अपनी ज़बान में बलोची में जब एक वीडियो फिल्म बना ली तो फिर वो इतनी चली कि फिर उसके बाद शौक़ हुआ कि नहीं दूसरी बनाए, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह फिर मैं उर्दू फील्ड से थोड़ा सा हट गया। तो मैं तकरीबन 15-20 साल बलोची में जो सारी फिल्में बनाते रहे, अपनी ज़बान पे ज़्यादा काम वहाँ पर किया। तो ये है कि उसके बाद बलूची ज़बान में काम करने के बाद बड़ी शोहरत मिली, बहुत नाम कमाया। लेकिन ये कि वो अपनी कम्युनिटी है, हमारे अपनी बलूची कम्युनिटी जहाँ रहते हैं, जैसे लियारी में रहते हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं, या खलीज में रहते हैं, या कनाडा में, या यूरोप में, कहीं भी रहते हैं, तो वो हमारी अपनी कम्युनिटी देखती थी। तो अभी चंद साल में मैंने ये सोचा कि हमारी अपनी कम्युनिटी देखती है, तो चूँकि उर्दू फील्ड एक वास्ट मीडिया है, एक बड़ा एक कैनवस है, वसी सर्कल है, तो क्यों ना मैं फिर उर्दू की तरफ आ जाऊँ और उर्दू ड्रामा भी करने लगूँ। तो इस वजह से फिर मैं दोबारा वापस आ गया और अभी मैं तकरीबन 7-8 साल से दोबारा उर्दू भी कर रहा हूँ और बलूची भी चलती है, लेकिन बलूची में अब कम कर दिया थोड़ा सा और उर्दू फील्ड में ज़्यादा काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो दानिश भाई मुझे ये बताएं कि जैसे क्या कहते हैं, आपने जब बलूची जो प्ले शुरू की है, बलूची लिखे भी, हम इनसे दानिश बलोच साहब से हम जो है कुछ इनके बलोची ज़बान में डायलेक्ट भी हम सुनेंगे। बलोची गाने तो हमने बहुत सुने हैं। और अच्छा, मैंने अब क्या कहते हैं देखा कि एक फिल्म मैंने देखी थी बलोची की ना, बलोची कल्चर पे फिल्म देखी थी और बड़ी ज़बरदस्त मुझे लगी। गो के मुझे समझ में नहीं आ रही थी ज़बान, लेकिन वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से सब समझ में आ रही है। हाँ, सही। और ये हर एक को समझ में आता है, बिल्कुल, चाहे वो पश्तो ज़बान हो, सराइकी, कोई भी, तो बॉडी लैंग्वेज बता दीजिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। सही। तो आप ये मुझे बताइए कि आपकी जब ये अपने प्ले शुरू की है तो उसमें जो आपकी जो ख़वातीन, जो लड़कियाँ काम करती थी, ज़ाहिर बलोची बोलती थी, तो क्या इजाज़त है? क्योंकि सुना बलोचों में तो सरदार होते हैं, बड़े सख्त निज़ाम होता है थोड़ा सा, और क्या ऐसा क्या मतलब काम करने देते हैं? वो मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने जिक्र किया कि वो अनवर इकबाल साहब ने एक उर्दू फिल्म, एक बलूची फिल्म बनाई थी अमल मागंज के नाम से।
तो उस पर पाबंदी है। अमल मागंज, अमल माँ हमल एक हीरो का नाम है और मागंज हीरोइन का नाम है। ओके। तो ये एक लोक दास्तान है, पुरानी एक लोक दास्तान है। उस पर उन्होंने एक फिल्म बनाई। वो फिल्म बनाई तो फिल्म पे जो है ना थोड़ा सा वो पुर्तगीजियों के साथ उनका मुकाबला है, बलोचों का किसी ज़माने में उनको मुकाबला हुआ था। तो पुर्तगीज़ी को वो दिखाते हैं, तो वहाँ उन्होंने कोई डांस आइटम दिखाया था। तो उस डांस आइटम की वजह से जो है ना वो बलूची के जितने भी कम्युनिटी वाले लोग थे उन्होंने एतराज़ किया। वो फिल्म बंद हो गई। वो फिल्म मतलब तैयार है, कंप्लीट है, लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो सकी। उसको रोक दिया लोगों ने। उसके बाद फिर ये हुआ कि हम जब वीडियो फिल्म बनाने लगे तो हमें ये सख्ती से मना किया गया कि आप फीमेल का कैरेक्टर नहीं डालेंगे। हमें सख्ती से मना किया गया। जो हमारे बड़े थे, जो सियासी लीडर कह सकते हैं आप उनको, तो उन्होंने हमें मना कर दिया कि भाई आप फीमेल कैरेक्टर नहीं डालेंगे, बाकी आप मेल कर सकते हैं। तो हमने फिर काफ़ी साल तक वो मेल के साथ ही काम किया। तो कभी ऐसा भी हुआ किसी मेल को हमने फीमेल बना दिया, इस तरह किया, मतलब फीमेल की इजाज़त दी। लेकिन अब थोड़ा सा दौर चेंज हो गया है, अब फीमेल भी आने लगी हैं, काम करने लगी हैं। और आपने देखा होगा मैंने जब बलूची ड्रामा या स्टेज पे किया तो मैं फ़ीमेल भी लेकर आया। तो फीमेल हालांकि काम नहीं कर रही थी, लेकिन ये कि मैं लेकर आया। और वीडियो फिल्में भी बन रही हैं, उनमें भी फीमेल हैं। स्टेज ड्रामे भी हो रहे हैं तो उनमें भी फीमेल है। सब अब कब काम कर रहे हैं। जब तो हर आदमी जो है ना वो नाज़रीन, आपको पता है कि हर आदमी भले वो मजहबी घराने से क्यों ना हो, टिकटॉक में नजर आता है। अब तो टिकटॉक पर जो है ना, टिकटॉक को सबको ऐसा चस्का लगा है। हालांकि मुझे नहीं ये लगता, क्योंकि 2-3 लोगों से मैंने बात की, टिकटॉक से पैसे मिलते नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, बस इसके सिवाय शोहरत या के नाम है, बदनामी के। नाम है बस, नाम हो जाता है। तो दानी भाई कैसा तजर्बा रहा आपका उर्दू ड्रामों में, कैसा रहा था तजुर्बा? अल्लाह का शुक्र है बहुत कामयाब रहा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं अली अहमद साहब के साथ जब ड्रामा करता था तो उसके जो ड्रामे होते थे उनका मैं हीरो होता था उस ड्रामे का, और बाकी कैरेक्टर जो है ना वो मेरे साथ ही होते थे सारे। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इतना वो उन्होंने पजीराई दी, इतनी हौसला अफजाई की कि मैं हीरो के कैरेक्टर करता था उसको। और फिर मैं वो सब चीज़ें छोड़ के जो है ना, जब मैं आया बलूची की तरफ, तो बलूची में भी मैं हीरो था, क्योंकि मैं खुद लिखता था, खुद डायरेक्शन करता था। कैमरामैन हमारे वली रईस भाई या दूसरे हमारे भाई होते थे कैमरामैन, तो मैं लिखता भी था, डायरेक्शन भी करता था, एक्टिंग भी करता था। तो वो तजर्बा बड़ा अच्छा रहा। उर्दू में मेरे साथ बहुत से लोगों ने काम किया। मैं बताऊं कि सिकंदर सनम के साथ मैंने काम किया उर्दू में, और इनके साथ शरीफ आफरीदी के साथ काम किया, लियाकत सोजर मरहूम के साथ काम किया। थिएटर में बहुत से लोगों के साथ काम किया, सवाए उमर भाई के, बाकी सब लोगों के साथ मैंने काम किया। अच्छा जी, बिल्कुल। अच्छा बताइए मुझे, ये क्या वजह है ना कि वैसे तो हर घर में सब नाच रहे होते हैं और सब चाहते हैं यार मैं ही बन जाऊं। अब ऐसा तो नहीं ना, जैसे आपने कहा कि हम फिल्में में जो है फीमेल को लेने के लिए मना कर दिया है कि बड़ों ने, क्योंकि वो फिल्में वगैरह नहीं देखते, बलूची ख़वातीन या ड्रामे नहीं देखते हम लोग तो इंडिया के सब देखते हैं। हमारे तो बलूचिस्तान में तो वो इंडियन फिल्मों को ज़्यादा पसंद करते हैं। अब आपको पता है इंडियन फिल्में किस तरह की बनती हैं, उनमें ज़्यादा हमारी पाकिस्तानी फिल्मों से ज़्यादा वो बेहयाई होती है, लेकिन फिर भी वो बलूचिस्तान वाले देखते थे वो फिल्में, और हम उनको मिसालें देते थे। जब वो मामे मना करते थे तो फीमेल नहीं डालो, हम कहते थे कि भाई ये पूरा बलूचिस्तान जो है वो इंडियन टीवी चैनल देख रहा है, इंडियन फिल्में देख रहे हैं, उसमें जो हम फिल्में बनाएंगे वो तो हम इस तरह की बनाएंगे कि वो माँ बहनें आपस में बैठ कर देख सकते हैं, लेकिन आप इंडियन फिल्में माँ बहनों के साथ नहीं देख सकते। हाँ, इतनी जो आज की फिल्में जो आती हैं तो वो बलूचिस्तान में सब देखी जाती हैं, वो सब देख रहे हैं। तो इस तरह करके मतलब हमने उनको कायल किया, और उसके बाद फिर जो है ना हम ने फीमेल फिर आने शुरू हो गए। अभी फीमेल भी काम कर रही है उसमें। अब क्योंकि मेरे देखने में आया अभी यहाँ आर्ट्स में भी और जगहों पे भी कि कुछ बलूची लड़कियाँ जो पढ़ी लिखी भी हैं, और पेंटिंग भी कर रही हैं, उनकी नुमाइशें भी चल रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब क्या अभी आप क्या उम्मीद करते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए, सबको काम मिलकर करना चाहिए ना? मैं कहता हूँ कि ख़वातीन देखें ना, ये हमारी ये फिल्म है या ड्रामा है या चैनल है, कुछ भी है, हम ये जो बनाते हैं ना जो भी चीज़ें, तो एक ट्राई एंगल होता है। हमारे उस्तादों का कहना है कि उसमें एक मर्द, एक औरत और एक बच्चा, ये ट्राई एंगल की कहानी होती है। ये सारी कहानियाँ आप देखें, जितनी भी फिल्मों की या ड्रामों की स्टोरी आप देखें, ये 3 कैरेक्टरों को रहते हैं।
तो ये लाजमी है। अगर उस ये पिलर हैं, अगर आप एक पिलर को निकाल दें तो वो इमारत जो है ना वो ढह जाएगी, वो इमारत बैठ जाएगी। तो ये ज़रूरी है कि मतलब आप एक मेल का कैरेक्टर डाल दें, एक फीमेल का कैरेक्टर, ज़रूरी नहीं है वो फीमेल जो है वो आपकी मैं या आप उसके आशिक हो, ज़रूरी है, बहन भी हो सकती है, बिल्कुल। माँ भी हो सकती है, बहुत है हमारे। तो हम उस पर को उसको एक तहजीब के दायरे में एक हद में रह के उससे काम करवा सकते हैं। हालांकि आपके लियारी से बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। हाँ। लियारी ने दिए हैं, ये गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ऐसे ऐसे बॉक्सर और ऐसे ऐसे मतलब वो साइकिलिस्ट और क्या कहते हैं फुटबॉलर लियारी ने दिए हैं। और बल्कि लियारी ने फुटबॉलर के अलावा बड़े बड़े सियासतदान भी पैदा किए। गलत कह रहा हूँ मैं? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं बहुत बड़े बड़े सियासतदान। अच्छा, एक दौर आया, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कि लियारी में चेंज आया था, एक दौर आया ना, बिल्कुल कल्चर चेंज हुआ था। उससे बड़ा फर्क पड़ा क्या? क्या आपके बहुत फर्क पड़ा, पर? बहुत फर्क पड़ा। लोग हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, जो भी हैं, लेकिन वो सब हमें अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो उसकी जो ताकत थी, जो इस्तात थी, जितना उसको वो अफोर्ड कर सकता था, उन्होंने किया। मशकीज़ा दिया, चक्की दी आटे की, चक्की पीसने की, और जो भी प्याले जो भी हैं उन्होंने वो अपनी इस्तात के मुताबिक जो भी। और हमारे बलोच भी यही कर रहे हैं कि आप अपनी बेटी को जब रुखसत करते हैं, ये नहीं कि लड़के ने डिमांड कर ली, डिमांड की कोई बात नहीं, अब उनकी मर्ज़ी है। वो बर्तन देते हैं, कोई मसेरी दे दी, किसी ने पलंग दे दिया, किसी ने अलमारी दे दी, या उसको कोई फ्रिज दे दिया किसी ने। तो इस तरह से है, अब हमारे बलोचों में है, वो अपनी मर्ज़ी से देते हैं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, डिमांड नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो मेरे जहन में एक सवाल है कि ये जो कल्चर आपके यहाँ है, आपने इस पर कोई प्ले नहीं किया, कोई फिल्म नहीं की? नहीं, हाँ, इस पर फिल्म नहीं बनाई हमने। ये आपने अच्छा याद दिलाया, ये बड़ा अच्छा मौजू है। और ये से और हमने बलोची में जितनी फिल्में बनाई वो कॉमेडी फिल्में बनाई और सीरियस भी फिल्में बनाई हैं, लेकिन इस मौजू को हमने टच नहीं किया। क्योंकि बड़ा प्यारा ये मैसेज है। और ये आपका कल्चर की रहनुमाई कर रहा है ना। जब आप ये चीज़ करते हैं ना, अगर आप इस पर काम करते हैं, मेरा साथी मतलब सोच ये है कि तो फिर आपके जो ख़वातीन है ना, जो उनके जो आपके जो बड़े हैं, मुझे लगता है वो भी नहीं मना करें यार, हमारे कल्चर की नुमाइंदगी कर रहा है। क्या बलोचों में आज भी ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, कि वो खाना भी लड़के वाला, जेवर भी लड़के वाला, लड़की का बाप खाली लड़की ही देता है ना। तो मेरा ख्याल है कि इस पर काम होना बिल्कुल होना चाहिए। ये आपने मुझे याद दिलाया, तो अब ये मेरे जहन में बात बैठ गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में जब भी कुछ लिखूंगा तो इस बारे में ज़रूर मैं लिखूंगा। आप बिल्कुल होना चाहिए। दानिश भाई, हम आपसे सुनेंगे, हमने तो बलोची गाने बहुत सुने। वो क्या है वो, नाय चरसी अवन शराबी मन अंगार मता बीबी वाए वाए जा जा मन चुर दो मन तंदूरा खुदा प्यारी जन्नती हूरा। अले नाय चरसी अवन शराबी है ना, जादू। वो एक और है, वो फिर का चिली माँ, फिर कहाँ अरे फिर कहाँ चिली माँ ऐश करे सरा दिए इसका चिली माँ ऐश करे सरा दिए यार ये वाला जो माहौल है ना सर, अब ये देखे ना, मिसाल के तौर पर अब वो पुराना वाला गाना हमारे ज़माने में होता था, वो बलोची गाना क्या कहते हैं, बबुले चीरे है ना, मतलब झूम उठता है। खाली बलोची धुन भी बज जाती है ना, वो शौक और चंचल होता है असल में। हमारे बलोची गाने जो है ना वो बनाते इसी तरह से, म्यूज़िक उनका इस तरह से बनता है, वो शौक और चंचल होता है। और आपको पता वो फिर दादरा जो है, बलोची दादरा, तो वो जब बजता है तो फिर वो सब झूमने लगते हैं, सब झूमने। जिनको समझ में नहीं आती वो भी खड़े होकर वो भी डांस करने लग जाते हैं, झूमने लग जाते हैं। तो माशाल्लाह बड़ा वास्ता रहा मेरा, इब्राहिम डाडा से मेरा बहुत वो अच्छा वास्ता रहा। और मलंग चार्ली उस्ताद
उससे बहुत, मलंग चार्ली का मैंने इंटरव्यू भी किया था, और मलंग चार्ली के ही तकरीबन सारे शागिर्द, इब्राहिम डाडा होगा, इब्राहिम डाबे, अब्बास डाडा, सारे तकरीबन उसी बाबा चार्ली, मलंग चार्ली के सब शागिर्द। तो मलंग चार्ली का मैंने इंटरव्यू किया, ज़िंदगी में 2 मरतबा मैंने उसका इंटरव्यू किया, और बड़े अच्छे आदमी, बहुत प्यारे आदमी। उनका शौक़ यही था बस, उनके बच्चों में तो खैर शौक़ नहीं है, लेकिन उनका शौक़ यही था डांस करना और सिखाना लोगों को। और इब्राहिम डाडा भी दुनिया में नहीं है, उसके बच्चे काम करते हैं, तैमूर है और यासर है, उसके बच्चे जो है वो PNSC में हैं, वो काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दानिश भाई, बलोची गानों सुनते रहते हैं। मैं चाहूँगा नाजरीन के दानिश बलोच साहब से कि ये 2 in 1 करके ना बन के वो मुझे डायलेक्ट सुनाए, आवाम को भी सुनाए ना, हमारे जो देखने वाले ना। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि मुझे बाज़ात खुद बड़ी पसंद है ये ज़बान, ये कल्चर, बलोची कल्चर, जिस तरह सिंधी कल्चर है, बलोची कल्चर मुझे बहुत पसंद है। तो मैं चाहता हूँ कि वो उसकी कुछ डायलेक्ट आप सुनाएं जो आपका पसंदीदा ड्रामे के। हाँ, मैंने एक बलोची में एक ड्रामा किया था, उसमें मैं पुलिस वाला हूँ और सामने एक मुजरिम भाग रहा है। अच्छा। और मैं उसके पीछे भागता हूँ, फिर पिस्तौल तान के उससे कहता हूँ कि रुक जाओ। फिर मैं उसे बलूची में डायलॉग कहता हूँ, उनको शकील बोझ नकामती से फायर करना, और अभी जो फायर करना कि तेरी जिसम तुम टोंग टोंग बीतते। तो इसका मकसद है कि मैं तुम पर इतना फायर करूँगा तुम्हारे जिसम में सही है ना। फिर वो कहता है कि तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बरात है, तुम मना गोली जाने, तुम मेरे भाई हो, मुझे गोली मारेगा। तो मैं कहता हूँ कानून किसी रिश्ते को नहीं मानता। अच्छा। कानून हित रिश्ते संगत न का मतरा मर्ची गोली जाने। तो इस तरह के कुछ डायलॉग थे हमारे इसमें। वाह। ये देख, अच्छा मैं सर, मुझे आपको ऐसे नहीं लगता कि जैसे मिसाल के तौर पर ये जो हमारे उर्दू ड्रामे होते हैं, मैंने देखने में कम आया है ना, ये सिंधी कैरेक्टर ले लेते हैं, बोलो क्या कहते हैं, पश्तो ले लेंगे, पंजाबी ले लेंगे। मैंने बलोची नहीं देखा आजकल कि किसी बलोच को भी इन्होंने लिया हो कि जैसे बलोच कल्चर भी दिखाना चाहिए ना। हाँ, कल्चर उर्दू में कोई कैरेक्टर ऐसा बलोच में, उर्दू ड्रामे में कोई बलोची कैरेक्टर भी ऐसा, अरे हम तुमको तुम्हारा सर फाड़ देगा, नक्शी फाड़। मैंने देखे अक्सर सिंधी कैरेक्टर देखे, पंजाबी देखे, और क्या कहते हैं पश्तो देखे, लेकिन बलोची मेरे देखने में नहीं आया। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ हसन भाई, बात ये है कि मुझे तो 30-35 साल 40 साल के करीब हो रहा मुझे। तो स्टार्ट में जब मैं उर्दू ड्रामे करता था तो मुझे बहुत दफ़ा ऑफर हुई कि आप क्योंकि बलोच हैं तो आपको हम बलोची कैरेक्टर देते हैं, आप उस तरह नहीं अड़े आड़े उस तरह बोलते, और वो विग पहना देते हैं आपको, भुगुंगे वाले बालों की, मुंह काला कर देते हैं आपका। तो मैं उनसे बहस करता था कि भाई आपके जहन में सिर्फ यही है कि बलोच जो है वो काला होता है और उसके बाल घुंघरे होते हैं, यही बलोच है। तो कहने का इसके अलावा और क्या हो सकता है। मैंने कहा आप पूरे बलूचिस्तान घूमें, आप पूरे बलूचिस्तान, यहाँ से आप चूँकि सब स्टार्ट हो जाएं, आप पूरे बलूचिस्तान में घूमें। मैंने कहा आप खूबसूरत आदमी देखेंगे जो वडेरे या आम आदमी भी इतना खूबसूरत आदमी होगा वो बलोच होगा, लेकिन आप क्यों उसको मतलब काला करके और विग पहना के मकरानी बनाने की कोशिश करते हो। मैंने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये एक नस्ल है जो हबशी कहलाती है ना, जिनका ताल्लुक मकरान से नहीं, उनका ताल्लुक मकरान से नहीं है। वो हर जगह है, दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। अमेरिका में भी हैं, अफ्रीका में भी है, नेगरो हैं, मिस्र में भी हैं, अरब में भी हैं, तो ईरान में भी, सब जगह है। जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ की बोली बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर अमेरिका में रहता है कोई हबशी तो इंग्लिश बोलता है वो। अगर वो अरबी इलाके में रहता है, मिस्र में या सूडान में या सऊदी अरब में, तो वो वहाँ अरबी बोलेगा। वो अफ्रीकन नस्ल है सारी। तो ये इराक के रास्ते सारे आए थे तो हमारे पाकिस्तान में रहे, तो यहाँ जब रहे तो चूँकि बंदर नज़दीक था हमारे लियारी में, तो लियारी में आकर रहे वो, तो लियारी में आकर रहे तो यहाँ बलूची ज़बान बोलने लगे। जाहिर है जहाँ वो रहते बोलते। तो अब वो लोगों के जहन में ये है कि ये है मकरानी, ये है, जबकि वो मकरानी नहीं है, वो हबशी है, उसको हम हबशी कहते हैं। मकरानी, ये मकरानी को नाम दिया है, लेकिन वो है असल में बलोच। बलोच जो है, आप बलोचों को देखें तो सही, आप बलोचों की तारीख तो पढ़ें, आपको पता चलेगा बलोच क्या चीज़ है। तो मैंने बहुत जगहों पर मना कर दिया। तो फिर मैंने जब ये ड्रामा किया ना बलोची, मैं आपको कोई यकीन नहीं आएगा, आप नज़र भाई से पूछें। नज़र भाई ने मुझसे कहा, जब मैंने ड्रामा कर लिया, ड्रामा उन्होंने देखा बलोची, तो कहने लगे कि यार तुमने बलोच को इतना तहजीब याफ्ता बना दिया,
मैंने कहा सर बलोच तेज़ी याफ्ता है, मगर आप चैनल वालों ने, ड्रामे वालों ने उसको इतना ख़राब दिखा दिया, इतना ख़राब दिखा दिया कि आप जब बलोच का नाम लेंगे कैरेक्टर का तो वो काला आदमी और गुगले वाले बात वो है आपके जहन में तस्वीर। तो ऐसा नहीं है। मैंने ड्रामा किया, आपको एक बंदा भी काला नज़र नहीं आया होगा, सारे सीधे बालों वाले और गोरे चिट्टे सारे मेरे पास। सर जो मैंने सरदार देखे बलूचिस्तान के, हाँ। और जो जिनकी ज़बान में मेरा ख्याल ज़्यादातर हाँ। वो ब्रोही बोलते हैं, मेरे हाँ, ख्याल वही बोलते हैं, बलोची बोलते हैं। बलूची भी बोलते हैं। तो मैंने तो उन्हीं देखा घुंघरू बाल वाले, वो घेर वाली शलवार पहनते वो हैं, पगड़ी बांध के, बहुत खूबसूरत होते हैं और बहुत खूबसूरत मैंने देखा। मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत आपको लेंगे लोग मिलेंगे। बिल्कुल मैंने देखा, बिल्कुल। तो सर मैं ये चाहूँगा कि आप अपना जो कल्चर है बलूचिस्तान का, और सुबह बलूचिस्तान का जो कल्चर है उसे ना ख़त्म होने दें। आप अपना जो ड्रामा करें, उर्दू भी करें ना, उसमें बलोची अपना कल्चर ज़रूर हाँ। रखें और अपनी सकाफत को ज़िंदा रखें। और क्योंकि ये एक हद में रह गया है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक हद मान दी है, सर्किल लेके छोटा सा सर्किल बन गया, सर्कल में फिट कर दिया, हाँ। कि ये बस ये लियारी की सकाफत इतनी चाहिए। हाँ सही, हालांकि बहुत बहुत है। बहुत कुछ है वहाँ। बिल्कुल। तो सर मैं चाहूँगा कि आपके जहन में कोई बात, कोई दिल में बात, और आप अभी कैसे देखते हैं? आप 30-35 सालों से आपने के लोगों के साथ काम भी किया है, आपने बताया कि सिवाय उमर शरीफ भाई के आपने सबके साथ काम किया। क्या चेंजिंग देख रहे हैं अभी आप? थिएटर है या चला गया है? नहीं, थिएटर है। थिएटर मैं समझता हूँ थिएटर और स्टेज अलग अलग चीज़ें हैं। हमने उस्तादों के साथ थिएटर किया और स्टेज भी किया हमने, ये नहीं कि स्टेज नहीं किया। स्टेज ड्रामा जो है उसमें मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना नज़रिया है कि उसमें स्क्रिप्ट की कोई ज़रूरत नहीं, तो वो उसमें सब चीज़ होती है। लेकिन जो थिएटर जो होता है वो बाकायदा स्क्रिप्टेड होता है, और उस स्क्रिप्ट अली अहमद साहब ने जो लाइन ली वही लाइन बोलनी है आप, इसके सिवा उस लाइन में कोई लफ्ज़ का इजाफा नहीं करना, उस लाइन में कोई लफ्ज़ की कमी नहीं करनी, वही लाइन जो लिखा हो वही आपने बोलना है। ये है थिएटर। और स्टेज फिल्मबदी है। सही। स्टेज में ये है कि अब एक्टर आता है, वो कहता है कि मुझे स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर दूंगा, मैं बोल दूंगा। तो ये फ़र्क है स्टेज और थिएटर में। तो उस ज़माने में जब हम लोग करते थे तो हम लोग थिएटर ही करते थे, हम लोग लाइन टू लाइन बोलते थे, हमें जुगतबाजी की इजाज़त नहीं थी कि अपनी तरफ से कोई लाइन बोले हम। तो अब तो ऐसा है कि सब अपनी तरफ से बोल रहे हैं, सब चल रहा है। हाँ सब चल रहा है। लेकिन इस तरह से थिएटर बर्बाद हो रहा है, बर्बाद नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी पाबंदी लग जानी चाहिए। उस ज़माने में हम लोग करते थे तो वहाँ इन्फॉर्मेशन में बाकायदा हमारा स्क्रिप्ट जाता था, वहाँ सेंसर होता था, उसकी स्क्रूटनी होती थी, एक एक लाइन की स्क्रूटनी होती थी। बल्कि ये भी होता था कि अगर हमने इंडियन गाना कोई लिख दिया तो वो इंडियन गाना काट देते कि भाई इंडियन गाना नहीं चलेगा, पाकिस्तानी गाना चलाएं आप इसकी जगह, आपको याद होगा। तो जब हम यहाँ पर आए, अब आर्ट काउंसिल में जब ड्रामे चल रहे हैं तो आर्ट काउंसिल में ऐसी कोई स्क्रूटनी नहीं है, कोई इदारा कोई ऐसा हो जैसे ड्रामा कमेटी। हाँ, जो ड्रामा कमेटी है, मेरी उनसे दरख्वास्त है ड्रामा कमेटी वालों से कि वो जो भी ड्रामा यहाँ पर हो उसकी स्क्रूटनी हो, उसको सेंसर किया जाए, ताकि लोग जो फैमिली, हाँ, फैमिली जो आती है ड्रामा देखती है वो फैमिली उठ के ना जाए, इतने ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जाती है कि मैं कुछ कह नहीं सकता, तो वो ना हो, फैमिली बैठ के देखें ड्रामा, फैमिली ड्रामे इस तरह के वो बिल्कुल। अच्छा, फैमिली जो है ना क्योंकि दूर होगी ना थिएटर से, उसकी वजह यही है क्योंकि वो स्क्रिप्ट जानदार नहीं रहा, लफाजियत हो गई है ना। बिल्कुल, या गलत कह रहा हूँ? नहीं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। लफाजियत हो गई है और ऐसा लगता है कि वो थिएटर कम है, स्टेज शो ज़्यादा हो रहा है, स्टैंड अप कॉमेडी शुरू हो जाती है। स्टैंड अप कॉमेडी है लगा बंदा, मैंने भी नोट किया है ना, मतलब एक आदमी खड़ा हुआ बोल रहा है वही एक, फिर 2-3 आदमी एंट्रियाँ करते हैं वही बोल रहा है, एक आदमी खड़ा हुआ बोल रहा है। तो ये तो थिएटर नहीं हुआ ना, ये थिएटर नहीं हुआ, वो आप बिल्कुल आपकी स्टैंड अप कॉमेडी हो गई। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा ना। हाँ, स्टैंड अप कॉमेडी हो गई। और क्योंकि एक ज़माना था ना यार, यही ओपन एयर, यही क्या कहते हैं थिएटर होते थे 3-4, अंबर हो गया, कराची, ठीक है ना, रैक्स हो गया, कि लोगों को मिन्नतें करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जबकि आजकल तो सोशल मीडिया इतना फास्ट हो गया, उसके बावजूद भी लोग इस तरफ नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ फेस्टिवल हुआ था, कराची पाकिस्तान फेस्टिवल, तो देखें लोग भी कुछ ड्रामा था, और फिर उसकी बात वही लफाजी से भी आती है, तो यही होता है। मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो थिएटर की पब्लिक कुछ और है, कुछ और
अब बात के थिएटर की जो पब्लिक है वो कारों में आती है, मोटरसाइकिलों पे साइकिलों पे नहीं आती। सही। जो मोटरसाइकिल साइकिलों पे आते हैं वो तमाशबीन होते हैं, वो तमाशा देखना चाहते हैं, वो मुजरा देखना चाहते हैं, थिएटर नहीं देखना वो थिएटर नहीं देखना चाहते। उनको। हाँ, उनके सामने अगर थिएटर पेश भी करो तो उठ के चले जाएंगे वो। सही। लेकिन वो लोग जो कारों में आते हैं वो टिकट देते हैं, 1000-2000 का टिकट लेते हैं, वो बाकायदा ड्रामा देखते हैं, देखते और पूरा देखते पूरा ड्रामा देखते जाते हैं और उससे वो कुछ इस्लाही पहलू होता है तो उससे सीखते भी हैं, उससे कुछ सबक भी हासिल करते हैं। तो चार को और बताते हैं चार। यार वो ड्रामा लगा हुआ देख कर हाँ, इस तरह है ना? से, इस तरह से। जैसे उमर शेख साहब के ड्रामे होते थे, हाँ। कॉमेडी होते थे, कमर्शियल होते थे, हाँ, उसमें इस्लाही पहलू भी होता पहलू होता था उसमें। इस्लाही पहलू होता था, मैसेज भी होता हाँ, था लफाजी नहीं होती उसमें, थी। मैसेज भी होता था उसमें। वल्गैरिटी नहीं होती हाँ थी। बिल्कुल बिल्कुल। दानी भाई आपसे बड़ी मज़ा आया और दोबारा बैठेंगे हम आपके साथ ना। और कोई पैगाम कुछ हमारे चैनल के लिए कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के ज़रिए यही पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे जो जितने भी थिएटर के लोग हैं या स्टेज के लोग हैं उनको जो है बाकायदा स्टेज और थिएटर का जो भी स्क्रिप्ट है उसको खुद जो है ना देखना चाहिए, बल्कि उनको ये सोचना चाहिए कि अगर हम ये स्क्रिप्ट अपने माँ बहनों के सामने पेश करेंगे तो उनका रवैया क्या होगा। रवैया क्या होगा? पहले आप अपने घर में उस स्क्रिप्ट को पढ़ें, अपने माँ बहनों को, अपने बीवी बच्चों के सामने उसको सुनाएं। अगर वो पसंद करते हैं तो फिर आप स्टेज पे आके वो करेंगे। तो मेरा यही पैगाम है। बाकी मैं अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ। तो नाज़रीन, हमारे साथ आज की बैठक में बलोची ड्रामों के, बलोची फिल्मों के राइटर, डायरेक्टर, एक्टर दानिश बलोच साहब साथ हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और मैंने इनको एडवाइस भी दी है, छोटी सी एडवाइस, मशवरा दिया है इनको कि जो इनके यहाँ का जो कल्चर है, जो जहेज़ जेवर खाना जो भी होता है लड़की की शादी जब भी करते हैं तो लड़के वाला देता है, लड़के का बाप देता है। तो मैं चाहता हूँ कि उस कल्चर को आप हाईलाइट करें और उसको थिएटर की शक्ल दें, ड्रामे की शक्ल दें, तो अपना कल्चर आप बयान करें उसके अंदर, अपने कल्चर को। जो वो बात वही वाली आ गई कि घुंघरू वाले बाल और काली शक्ल, उसको बलोच कहते हैं, यार ये बलोच है। बलोच ऐसा नहीं है, बलोच बहुत हसीन रसीन है और मैंने देखे और आपने भी देखे होंगे ईरानी बलोच, और इराक में भी रहते हैं बलोच, कई जगह बलूचिस्तान में भी है बलोच, ग्वादर कोयटा में रहते हैं, कोयटा में, ग्वादर में और सिंधी में मारा रहते पसनी, हैं। हाँ सब सब और कराची में भी रहते हैं और बड़े सोफिस्टिकेटेड, बड़े अच्छे लोग हैं जिनको लोग बुकटी भी कहते हैं मेरे ख्याल में, ऐसे ही है ना? हाँ हाँ, तो ये भी तो पड़ोसी है ना? बुकटी है, मज़ारी हैं, जरदारी हैं, हाँ। मक्सी हैं, चांडियो हैं, सब हैं। अब सिंध में जितनी आबादी है तकरीबन उसमें 70% लोग जो है वो बलोच है, लेकिन वो सिंधी ज़बान बोलते हैं, सिंधी जबान में। क्योंकि बलोचों की कास्ट है। जरदारी हो गया, जतोई हो गए और चांडियो हो गए, ये सब ये तो नाज़रीन, हमारे साथ थे डायरेक्टर, राइटर, एक्टर दानिश बलोच साहब, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी बातें अच्छी लगी। गौर से सुनिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और हमने जो बातें की हैं कल्चर के हवाले से, बलोच कल्चर के हवाले से, उस पर अपनी राय दीजिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। बस इतना कहूँगा कि मन तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हसन जान वारसी यूट्यूब चैनल को, HASSANJAAN110@gmail.com। अपने बहुत सारे कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।